क्या कभी आपने सोचा है कि जब स्वयं भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने नहीं बल्कि उनका जीवन समझने के लिए पृथ्वी पर आने का विचार करें तो क्या होता होगा? जब वैकुंठ की शाश्वत शांति छोड़कर ईश्वर मानव जीवन के संघर्षों को देखने की इच्छा करे, तब कौन सा रहस्य प्रकट होता है? आज की ये कथा उसी दिव्य निर्णय की है जहां करुणा, जिज्ञासा और एक अनोखा नियम साथ साथ चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। आइए प्रवेश करते हैं वैकुंठ लोक में, जहां सदा शांति और आनंद का वास है। चारों ओर स्वर्णिम आभा फैली हुई है, मंद सुगंधित वायु बह रही है और आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही है। उस दिव्य लोक के मध्य भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान है। उनके शरीर से नीलमणि जैसी उज्जवल आभा निकल रही है। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में कमल सुशोभित है। उनके चरणों के पास देवी लक्ष्मी विराजमान है। वे कमल के समान तेजस्वी हैं, रत्नों से जड़े दिव्य आसन पर बैठी है। उनके श्वेत और गुलाबी वस्त्रों से मंद सुगंध फैल रही है। उनके मुख पर अद्भुत कांति है जो पूरे लोक को प्रकाशित कर रही है। वे प्रेम पूर्वक भगवान के चरण दबा रही है और हल्की मुस्कान के साथ उन्हें निहार रही है। चारों ओर शांति और आनंद है, पर आज भगवान विष्णु के मुख पर एक गहरी गंभीरता दिखाई दे रही है। वे क्षीर सागर की लहरों को स्थिर दृष्टि से देख रहे हैं, मानो किसी गहन विचार में डूबे हों। देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराकर पूछा, प्रभु, आज आप इतने शांत क्यों हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी गहरे चिंतन में लीन है। क्या आपके मन में कोई विशेष विचार चल रहा है? भगवान विष्णु ने मृदु स्वर में कहा, देवी, बहुत समय हो गया है मुझे पृथ्वी लोक पर गए हुए। मैं सोच रहा हूं कि मुझे अपने भक्तों से मिलना चाहिए, उनके जीवन को पास से देखना चाहिए। देवी लक्ष्मी आश्चर्य से बोली, पृथ्वी लोक? आप वहां क्यों जाना चाहते हैं प्रभु? वहां का जीवन तो कष्टों और संघर्षों से भरा है। दुख, पीड़ा और मोहमाया का जाल फैला हुआ है। यहां वैकुंठ में तो केवल आनंद ही आनंद है। भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, देवी, आपने सत्य कहा, पर यही संघर्ष तो जीवन का वास्तविक स्वरूप है। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे भक्त कैसे जी रहे हैं, उनकी भक्ति कितनी सच्ची है, उनकी श्रद्धा कितनी दृढ़ है। जब तक मैं स्वयं नहीं देखूंगा, तब तक मैं ये नहीं जान पाऊंगा कि वे किस प्रकार मेरा स्मरण करते हैं और किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। देवी लक्ष्मी के नेत्र प्रसन्नता से चमक उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप पृथ्वी लोक जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। बहुत समय हो गया है मैंने पृथ्वी को देखा नहीं। मैं वहां की नदियां, पर्वत, वन और जीवों को देखना चाहती हूं। भगवान विष्णु हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखते हुए बोले, देवी, तुम्हारा साथ मुझे सदैव प्रिय है, पर पृथ्वी पर तुम्हें एक नियम का पालन करना होगा। देवी लक्ष्मी ने चंचलता से पूछा, कैसा नियम प्रभु? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, जब हम पृथ्वी लोक पर जाएंगे, तुम्हें वहां की किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करना होगा। तुम सब कुछ देख सकती हो, अनुभव कर सकती हो, पर किसी भी वस्तु को हाथ से नहीं छूना। देवी लक्ष्मी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने प्रश्न भरी दृष्टि से पूछा, प्रभु, ये कैसी शर्त है? यदि मैं वहां जाऊं और किसी वस्तु को छू भी न सकूं, तो उसका आनंद कैसे ले पाऊंगी? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में समझाया, देवी, संसार की हर वस्तु का एक मूल्य होता है। जब हम किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो वह किसी के परिश्रम और संघर्ष का फल होती है। हर छोटी चीज के पीछे किसी का श्रम छिपा होता है। यदि हम बिना समझे उसे छू ले या अपना बना ले तो हम उसके वास्तविक मूल्य को नहीं समझ पाते। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम केवल देखो, पर कुछ भी अपने हाथ से ग्रहण न करो। देवी लक्ष्मी मुस्कुराई और हल्के चंचल भाव से बोली, अच्छा प्रभु, यदि यही आपकी आज्ञा है तो मैं उसे अवश्य मानूंगी। मैं केवल पृथ्वी के सौंदर्य का दर्शन करूंगी और किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करूंगी। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए।
वे अपने कमलासन से उठे और दाहिने हाथ से आकाश की ओर संकेत किया। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। वो रथ तेजस्वी प्रकाश से चमक रहा था, स्वर्ण और मणियों से सजा हुआ था। उसमें 7 अद्भुत श्वेत अश्व जुड़े थे, जिनकी गति वायु से भी तेज थी। जैसे ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी उस रथ पर विराजमान हुए, वैकुंठ के देवगण उनकी स्तुति करने लगे। दिव्य संगीत गूंज उठा और रथ आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वे नीचे उतरने लगे, पृथ्वी का सुंदर दृश्य दिखाई देने लगा। वर्षा ऋतु अपने पूरे यौवन पर थी। नीले आकाश में सफेद बादल तैर रहे थे, शीतल हवा बह रही थी, चारों ओर हरियाली फैली थी। वृक्षों पर मोर नृत्य कर रहे थे, कोयल मधुर स्वर में गा रही थी, नदियां कलकल बह रही थी और खेतों में किसान हल चला रहे थे। जब दिव्य रथ पृथ्वी के आकाश में पहुंचा तो दृश्य और भी मनमोहक हो गया। हरी भरी धरती, बहती नदियां, पर्वतों से गिरते झरने, ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाट, सब मिलकर उस स्थान को स्वर्ग जैसा बना रहे थे। देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, प्रभु, यहां का वातावरण कितना सुंदर है। पृथ्वी की ये हरियाली मन को मोह लेती है। मुझे ये स्थान बहुत प्रिय लग रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, यही वो धरती है जहां जन्म और मरण का चक्र चलता है। यही संसार का नियम है। यहां कुछ भी सदा के लिए नहीं रहता। दिव्य रथ धीरे धीरे एक सुंदर बगीचे के पास आकर रुका। उस बगीचे में अनेक रंग बिरंगे फूल खिले थे। विशेष रूप से लाल और गुलाबी गुलाबों की कतारें अत्यंत आकर्षक लग रही थी। हल्की वर्षा के बाद पूरा वातावरण और भी ताजा हो गया था। मंद हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज से बगीचा जीवंत हो उठा था। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी उस बगीचे में धीरे धीरे टहलने लगे। देवी लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, यह स्थान तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर लग रहा है। वर्षा की बूंदें, ये हरियाली, ये कोमल फूल, सब कुछ कितना अद्भुत है। इस धरती का सौंदर्य देखकर मन को बहुत आनंद मिल रहा है। भगवान विष्णु शांत स्वर में बोले, देवी, पृथ्वी पर प्रकृति अपनी पूरी छटा बिखेरती है। यही कारण है कि यह लोक जीवन से भरा हुआ है। बगीचे के मध्य पहुंचकर देवी लक्ष्मी की दृष्टि गुलाबों पर पड़ी। वे उन्हें देखकर मोहित हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, ये पुष्प कितने सुंदर हैं। इनकी सुगंध तो मन को बांध लेती है। उनका मन उन गुलाबों को पास से देखने के लिए व्याकुल हो उठा। उसी क्षण वे भगवान विष्णु की दी हुई आज्ञा भूल गई। उनकी कोमल उंगलियां अनायास ही एक पूरी तरह खिले हुए गुलाब की ओर बढ़ने लगी। भगवान विष्णु गंभीर दृष्टि से देवी लक्ष्मी की ओर देखते हुए बोले, देवी, स्मरण रहे, आपने वचन दिया था कि पृथ्वी लोक की किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करेंगी, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवी लक्ष्मी अपने मोह को रोक नहीं सकी और एक लाल गुलाब तोड़ लिया। वे उसे अपनी नासिका के पास ले जाकर उसकी सुगंध का आनंद लेने लगी और बोली, प्रभु, ये तो एक साधारण पुष्प है। इसकी सुगंध कितनी मधुर है। क्या एक फूल को छू लेना भी इतना बड़ा अपराध है? भगवान विष्णु के मुख पर गंभीरता गहराने लगी। वे शांत खड़े रहे, पर उनकी आंखों में कठोरता और चिंतन स्पष्ट था। वे बोले, देवी, आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। ये केवल एक पुष्प नहीं है, ये किसी के श्रम का परिणाम है। ये बगीचा मेरे एक भक्त का है, जो दिन रात परिश्रम करके इन फूलों को उगाता है। इन्हीं से उसका जीवन चलता है। देवी लक्ष्मी हल्की मुस्कान के साथ बोली, प्रभु, आप एक साधारण पुष्प के लिए इतने गंभीर क्यों हो रहे हैं? ये कोई अनमोल वस्तु तो नहीं। यहां ऐसे हजारों गुलाब खिले हैं। इस एक फूल से उस माली को क्या हानि होगी? मैं चाहूं तो उसे इतना धन दे दूं कि उसे कभी फूल बेचने की आवश्यकता ही न पड़े। भगवान विष्णु का स्वर अब कठोर हो गया। वे बोले, देवी, यही आपका अहंकार है। आप धन का मूल्य जानती हैं, पर श्रम और संघर्ष का नहीं। आपके लिए ये एक साधारण फूल है।
पर उस माली के लिए ये उसकी आजीविका है। आपने इसे ऐसे तोड़ लिया जैसे ये आपका अधिकार हो। देवी लक्ष्मी ने फिर भी बात को हल्के में लेते हुए कहा, यदि मैं चाहूं तो इस पूरे बगीचे को स्वर्ण और रत्नों से भर सकती हूं। उस माली को इतना धन दे सकती हूं कि उसे जीवन भर कोई काम न करना पड़े। अब भगवान विष्णु के मुख पर क्रोध के भाव स्पष्ट थे। वे दृढ़ स्वर में बोले, देवी, यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। धन ही सब कुछ नहीं होता। परिश्रम का अपना महत्व होता है। आपने अपने अहंकार में इसे नहीं समझा, इसलिए अब आपको इसका मूल्य सीखना होगा। मैं आपको शाप देता हूं कि आपका सारा वैभव और ऐश्वर्य आपसे दूर हो जाएगा। आप इसी माली के घर एक साधारण कन्या के रूप में जन्म लेंगी और वहीं रहकर श्रम का सच्चा मूल्य समझेंगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, देवी लक्ष्मी का दिव्य रूप बदलने लगा। उनके शरीर की स्वर्ण आभा मंद पड़ गई। उनके दिव्य वस्त्र साधारण हो गए। कुछ ही क्षणों में वे एक छोटी बालिका के रूप में खड़ी थी। उनकी आंखों में भय और आश्चर्य था। वे कांपते स्वर में बोली, प्रभु, ये आपने क्या किया? मैं एक छोटी कन्या बन गई हूं। मेरा वैभव कहां चला गया? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, इसका उत्तर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम स्वयं संघर्ष करोगी और परिश्रम का महत्व समझोगी। जब तक तुम ये नहीं जानोगी कि धन से अधिक मूल्य श्रम का होता है, तब तक ये शाप बना रहेगा। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। बगीचे के एक कोने में वो छोटी कन्या अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में भय और असहायता झलक रही थी। वो धीरे धीरे रोने लगी। उसी समय बगीचे का माली वहां आया। उसके शरीर पर साधारण वस्त्र थे, पर उसका हृदय करुणा से भरा था। उसकी मेहनत से ही उस बगीचे का हर फूल मुस्कुराता था। जैसे ही उसकी दृष्टि उस रोती हुई बालिका पर पड़ी, वो चौंक गया और उसके पास बढ़ा। माली आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा और बोला, अरे, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और गुलाबों की क्यारी के पास एक छोटी सी कन्या को खड़ा देखा। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रहे थे। उसके वस्त्र साधारण लेकिन साफ थे और उसकी आंखों में आंसू भरे थे। माली दयालु स्वर में बोला, है नन्ही बच्ची, तुम कौन हो? इस बगीचे में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहां हैं? देवी लक्ष्मी, जो अब एक साधारण कन्या के रूप में थी, कुछ क्षण चुप रही। उन्हें भगवान विष्णु का शाप याद आया। वे समझ गई कि अब उन्हें यही जीवन जीकर सीखना होगा। धीरे से मासूम स्वर में बोली, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं नहीं जानती मैं कौन हूं। मैं यहां अकेली हूं। माली का हृदय करुणा से भर गया। वह बोला, अरे बेचारी बच्ची, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं? लक्ष्मी ने सिर झुका लिया। उनके मन में पहली बार असहायता का भाव जागा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सचमुच अकेली हूं। माली कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसके मन में दया उमड़ पड़ी। वो स्नेह से बोला, तो बेटी, अब से तुम अकेली नहीं हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं। वो कन्या को गोद में उठाकर अपने छोटे से घर की ओर चल पड़ा। उसका घर बगीचे के पास ही एक साधारण सी झोपड़ी था। अंदर उसकी पत्नी चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। घर छोटा था, साधन कम थे, पर वहां एक सच्ची आत्मीयता और शांति थी। माली की पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, अरे, ये बच्ची कौन है? कहां से लाए इसे? माली बोला, ये मुझे बगीचे में अकेली मिली। इसकी आंखों में डर था। शायद ये अनाथ है। क्या हम इसे अपनी बेटी बना सकते हैं? पत्नी कुछ पल सोचती रही, फिर उसकी आंखों में ममता भर आई। उसने मुस्कुराकर बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और कहा, क्यों नहीं, ये तो हमारे लिए देवी के समान है। आज से ये हमारी बेटी है। देवी लक्ष्मी, जो अब इस साधारण जीवन में प्रवेश कर चुकी थी, पहली बार इस नए संसार को महसूस कर रही थी। यहां न स्वर्ण था, न रत्न,
न वैभव, केवल मेहनत, सादगी और स्नेह था। वे मन ही मन सोचने लगी, क्या यही जीवन है? इतना साधारण, फिर भी इतना अपनापन भरा। अब उन्हें इसी परिवार के साथ रहना था, काम करना था, कठिनाइयां सहनी थी और समझना था कि परिश्रम का असली मूल्य क्या होता है। झोपड़ी के भीतर चूल्हा जल रहा था। माली की पत्नी भोजन बना रही थी। छोटी कन्या बनी लक्ष्मी चुपचाप बैठी सब देख रही थी। उनके चेहरे पर नए जीवन की जिज्ञासा और हल्की चिंता दोनों थी। माली स्नेह से बोला, बेटी, अब से यही तुम्हारा घर है। तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम तुम्हें अपनी संतान की तरह रखेंगे। उसकी पत्नी ने भी प्रेम से कहा, हाँ बेटी, अब तुम हमारी ही हो। पर बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी कुछ क्षण चुप रही। उन्हें याद आया कि वे वैकुंठ की देवी हैं, पर अब उन्हें एक साधारण बालिका की तरह जीना था। उन्होंने सिर झुका लिया और मन ही मन सोचने लगी, अब उन्हें कौन सा नाम बताना चाहिए। देवी लक्ष्मी ने धीमे स्वर में कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। माली और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा और प्रेम से बोले, कोई बात नहीं बेटी, आज से तुम्हारा नाम देवांशी होगा। यह नाम भी तुम्हारी तरह सुंदर है। अब देवी लक्ष्मी, जो एक साधारण कन्या बन चुकी थी, देवांशी कहलाने लगी। उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। यह उनके नए जीवन की पहली पहचान थी। अगले ही दिन से देवांशी का जीवन पूरी तरह बदल गया। माली और उसकी पत्नी सूर्योदय से पहले उठ जाते। जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती को छूती, उनका दिन शुरू हो जाता। माली बगीचे की ओर चला जाता और उसकी पत्नी घर के कामों में लग जाती। अब देवांशी को भी इस जीवन का हिस्सा बनना था। माली की पत्नी ने स्नेह से कहा, देवांशी बेटी, आओ, मैं तुम्हें घर के छोटे छोटे काम सिखाती हूं। देवांशी ने पहली बार घर के कामों में हाथ बंटाने की कोशिश की। उन्हें अनुभव हुआ कि भोजन बनाना, घर साफ करना और पानी भरना कितना कठिन कार्य है। पहले जब वे देवी थी तो केवल एक विचार से सब कुछ उपस्थित हो जाता था। यहां हर कार्य के पीछे श्रम था। सुबह की हल्की धूप झोपड़ी में प्रवेश कर रही थी। आंगन में माली की पत्नी झाड़ू लगा रही थी और पास में देवांशी बैठी थी। उनके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। यह जीवन उन्होंने कभी जाना ही नहीं था। माली की पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आओ, झाड़ू पकड़ो, धीरे धीरे सीख जाओगी। देवांशी कुछ पल चुप रही। उनके भीतर का अहंकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। वे स्वयं को कभी वैकुंठ की देवी समझती थी, पर अब वे एक साधारण बालिका थी। उन्होंने धीरे से झाड़ू पकड़ी। उनकी कोमल उंगलियां इस कार्य की आदी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने सफाई करनी चाहिए, धूल उड़ने लगी। वे खांसने लगी और आंखें बंद कर ली। उन्होंने असंतोष से कहा, मां, यह तो बहुत कठिन है। माली की पत्नी हंस पड़ी और बोली, बेटी, हर काम शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन जब हम उसे रोज करते हैं तो वही आसान बन जाता है। सोचो, यदि हम सफाई ना करें तो घर कैसा लगेगा? देवांशी चुप हो गई। उन्हें वैकुंठ का स्मरण हुआ। वहां सब कुछ स्वच्छ और सुंदर था, पर वहां किसी को परिश्रम नहीं करना पड़ता था। यहां धरती पर हर सुंदरता के पीछे मेहनत थी। उनके मन में विचार उठा, शायद यही जीवन का सत्य है। परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं। दिन बीतते गए। देवांशी धीरे धीरे छोटे छोटे काम सीखने लगी। कभी पानी भरती, कभी आटा गूंथती, कभी आंगन साफ करती। एक दिन माली उन्हें अपने साथ बगीचे में ले गया। उसने कहा, बेटी, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि यह बगीचा कैसे खिलता है। इन पौधों को रोज पानी देना पड़ता है, मिट्टी ठीक करनी पड़ती है, तब जाकर फूल खिलते हैं। देवांशी ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने भी वैसा ही करने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने पानी से भरा घड़ा उठाया, वो भारी लगने लगा। उनके हाथ कांप गए।
संतुलन बिगड़ गया और घड़ा झुक गया। सारा पानी जमीन पर गिर पड़ा। देवांशी घबरा गई। उन्हें लगा वे फिर असफल हो गई। पर माली ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटी, गिरकर ही चलना सीखा जाता है। आज पानी गिरा है, कल तुम इसे सहजता से उठा लोगी। यह सुनकर देवांशी के मन में पहली बार हल्की सी दृढ़ता जागी। शायद सीखने का यही मार्ग था, गलती, प्रयास और फिर दोबारा प्रयास। देवांशी निराश होकर बोली, पिताजी, ये तो बहुत कठिन है। माली हंसते हुए बोला, बेटी, कोई भी काम पहली बार में आसान नहीं होता। जब मैं छोटा था तब मैं भी कई बार गिरा था, लेकिन धीरे धीरे सीख गया। मेहनत का सबसे बड़ा फल यही है कि वो हमें आत्मनिर्भर बनाती है। देवांशी उसकी बातों पर गंभीरता से सोचने लगी। अब तक उन्हें लगता था कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है, पर अब वे समझने लगी थी कि बिना मेहनत के धन का कोई महत्व नहीं। कुछ ही महीनों में देवांशी घर और बगीचे के कामों में पूरी लगन से सहायता करने लगी। वे अब पहले जैसी नाजुक और अहंकारी नहीं रही। उनके भीतर आत्मविश्वास जागने लगा। एक दिन माली की पत्नी बीमार पड़ गई। घर का सारा काम देवांशी को संभालना पड़ा। उन्होंने पहली बार अकेले रोटियां बनाई, बर्तन धोए और घर की सफाई की। जब माली शाम को घर लौटा तो उसने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित है। वो गर्व से बोला, बेटी, तुमने तो आज कमाल कर दिया। देखो, मेहनत का फल कितना सुंदर होता है। देवांशी के मन में एक अनोखा आनंद उठा। यह आनंद वैभव का नहीं, बल्कि आत्मसंतोष का था। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि अपने परिश्रम से कुछ करने का सुख कितना अद्भुत होता है। कुछ दिनों बाद माली की पत्नी ने देवांशी को बाजार भेजा। उसे अनाज और सब्जियां खरीदनी थी। माली ने उसे कुछ सिक्के दिए। बाजार में तरह तरह की चीजें सजी थी, रंगीन वस्त्र, गहने, मिठाइयां। एक पल के लिए देवांशी का मन डोल गया, पर तुरंत उन्होंने सोचा, यदि मैं धन व्यर्थ खर्च कर दूंगी तो घर में भोजन कैसे बनेगा। उन्होंने केवल आवश्यक वस्तुएं खरीदीं और घर लौट आई। माली और उसकी पत्नी उनकी समझदारी देखकर प्रसन्न हुए। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुमने सीख लिया कि धन केवल रखने के लिए नहीं, बल्कि सही उपयोग के लिए होता है। देवांशी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद यही पाठ प्रभु मुझे सिखाना चाहते थे। रात का समय था। हल्की चांदनी झोपड़ी के आंगन में फैली थी। माली और उसकी पत्नी गहरी नींद में थे, पर देवांशी आकाश की ओर देख रही थी। वे सोच रही थी, क्या मैं सच में बदल गई हूं? क्या यही जीवन का सत्य है? क्या परिश्रम ही असली धन है? तभी अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वर्णिम आभा से पूरा आंगन जगमगा उठा। एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में खड़े थे। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी। वे स्नेहपूर्ण किंतु गंभीर स्वर में बोले, हे देवी, क्या अब आपने समझ लिया कि हर वस्तु का अपना मूल्य होता है? क्या अब आपको ज्ञात हुआ कि परिश्रम से अर्जित धन ही सच्चा धन है? देवांशी समझ गई, उनकी परीक्षा समाप्त होने वाली है। वे उठीं और भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे विनम्र स्वर में बोली, प्रभु, अब मुझे सब समझ आ गया है। मैं अपने ऐश्वर्य के अभिमान में भूल गई थी कि धन ही सबसे बड़ा है। यहां रहकर मैंने सीखा कि धन तभी मूल्यवान है जब वह परिश्रम और कर्तव्य से अर्जित हो। इस माली और उसकी पत्नी ने मुझे सिखाया कि मेहनत ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मैं भूल गई थी कि मैं केवल वैभव की नहीं, बल्कि श्रम और सद्गुणों की भी अधिष्ठात्री हूं। अब मैं इस सत्य को हृदय से स्वीकार करती हूं। उनके शब्दों में विनम्रता थी और उनके मन में अब अहंकार का लेश भी नहीं बचा था। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे लक्ष्मी, यही शिक्षा तुम्हें प्राप्त करनी थी। अब तुम्हारा शाप समाप्त होता है। तुम्हें तुम्हारा दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त होगा।
जैसे ही उन्होंने वरदान दिया, देवांशी के शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। उनका बाल रूप धीरे धीरे बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वे पुनः देवी लक्ष्मी के दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। स्वर्णिम आभा से दमकती हुई, कमल के समान तेजस्वी और दिव्य आभूषणों से सुशोभित। पूरा आंगन दिव्यता से भर गया। प्रकाश इतना प्रखर था कि माली और उसकी पत्नी की आंखें खुल गई। जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी बनी देवांशी स्वयं माता लक्ष्मी है, तो वे आश्चर्य और श्रद्धा से कांप उठे। दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। माली कांपते स्वर में बोला, मां, आप तो स्वयं देवी लक्ष्मी हैं, हमें क्षमा करें, हम आपको पहचान नहीं सके। देवी लक्ष्मी ने स्नेहपूर्वक उन्हें उठाया और कहा, भक्त, तुम्हें मुझे पहचानने की आवश्यकता नहीं थी। तुमने मुझे प्रेम, करुणा और परिश्रम का जो पाठ सिखाया, वही मेरी सच्ची पहचान है। तुम और तुम्हारी पत्नी वास्तव में धनवान हो, क्योंकि तुम्हारे पास श्रम, संतोष और स्नेह का खजाना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे घर में कभी भी धन और समृद्धि की कमी ना हो। उनके आशीर्वाद से झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर उठी। वो साधारण घर एक सुंदर, स्वच्छ और समृद्ध कुटिया में बदल गया। बगीचे में असंख्य फूल खिल उठे। भूमि पहले से अधिक उपजाऊ हो गई। माली की पत्नी की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, आपने हमें इतना वैभव दे दिया, पर हमें तो केवल आपका आशीर्वाद ही चाहिए था। देवी लक्ष्मी मुस्कुराई। धन वही पा सकता है जो उसका सच्चा मूल्य समझता है। इसके बाद देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पुनः वैकुंठ लोक लौट गई। उस दिन के बाद माली और उसकी पत्नी सदा परिश्रम और संतोष से जीवन व्यतीत करने लगे। उनके बगीचे में कभी कमी नहीं आई। वे समृद्ध रहे, पर विनम्र भी रहे। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धन सोने चांदी में नहीं, बल्कि परिश्रम, संतोष और सद्गुणों में छिपा होता है। जो धन का सही उपयोग करना जानता है और अभिमान नहीं करता, वही सच्चे ऐश्वर्य का अधिकारी बनता है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री लक्ष्मी नारायण।